झारखंड में भीतर भी झारखंड भर के रखेंगे ना, आप यहाँ चले जाइए, फिर क्या कीजिएगा? देखिए वो एक मतलब नफरत फैलाने की कोशिश, ये नफरत फैलाने की नहीं कोशिश है, ये एक मानसिकता के खिलाफ प्रतिक्रिया है, मानसिकता के खिलाफ प्रतिक्रिया है कि विभाजित भारत में भी अभी आप पाकिस्तानी मानसिकता के साथ जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, चूंकि एसएसपी के विवाद के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार सरकार की ओर से नोटिस जरूर जारी किया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। आप लोग भी तो मजबूर वहां पर नजर आ रहे हैं ना। और आरजेडी, हम और बाकी पार्टियां जो आपकी विरोधी हैं, वो कह रही हैं कि क्या गलत कह दिया उन्होंने। देखिए, यहां पर विषय सिर्फ तकनीकी नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी पे कार्रवाई मात्र उस विचारधारा या उस विचार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो विचारधारा वहां से पोषित होती है कि हमारे मित्र कांग्रेस के, अभी मैंने आने से पहले सुना तो कुछ बोल रहे थे किसी समुदाय के विरुद्ध, मैं समझ नहीं पाया किस समुदाय के विरुद्ध बोल रहे थे। अगर 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात है तो ये किस समुदाय के विरुद्ध है, या हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, भारत के टुकड़े होंगे, ये किसी समुदाय के विरुद्ध नजर आता है या राष्ट्र के विरुद्ध नजर आता है? अब उसमें भी उनको समुदाय नजर आता है तो मेरे विचार से ये उनकी दृष्टि का दोष है। अब जहां तक यह बात है, विचार तो यह है, मैं निवर को याद दिलाना चाहूंगा, यहां तो एक एसएसपी की बात कह रहे हैं, एसएसपी पे कार्रवाई के लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूं, एक बार सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी सर, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सुनिए, मैंने कहा था पीएफआई को बैन करने, अरे पूरी बात कर लूं, आप भी आईपीएस ऑफिसर रहे जनाब, इतनी डिसेंसी वो कह रहे हैं पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते, आप लोगों को भी सूट करते हैं क्या इस तरह के चरमपंथी संगठन? अरे भाई वो मैं बात कह रहा हूं, अरे जो लोग पीएफआई को समर्थन करते थे, जो सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहते थे, वो जब आज कहते हैं पीएफआई को बैन करो, वो प्रक्रिया चल रही है। अरे बिल्कुल आप बात सुनिए। अरे भाई ये क्या तरीका है? अजय जी, एक बार उनकी बात हो जाए, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बहस को डिरेल करने वाली बात बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। दर्शकों को नहीं समझ में आता अजय कुमार जी, नहीं बोलिए अजय कुमार जी, दर्शकों को नहीं समझ। अब मैं ये कह रहा हूं, देखिए जानते क्या है, मानसिकता ये है कि यहां तो एक आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, यहां सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोले थे कि आरएसएस की शाखाओं में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुषमा स्वराज जी ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन पूछा था कि सबूत दीजिए, आपने गृह मंत्री होकर बोला है, तो जानते क्या बोले थे? अपना बयान वापस लेता हूं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। यह तो मानसिकता है सरकार के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों की। सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहा गया था, जबकि बाद में केरल हाईकोर्ट के चलते हुए उस पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध की प्रक्रिया अपनी जगह चल रही है, 4 राज्यों में ऑलरेडी चल रही है, 1 राज्य में प्रतिबंधित है, और इसीलिए हमने यूएपीए एक्ट में भी संशोधन किया है। क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जानते प्रतिबंध में क्या होता है, एक संगठन को प्रतिबंधित करिए, उसके बाद वो तुरंत क्या करते थे, अपना दूसरा नाम बदल लेते थे। जैसे पीडीआई से पीएफआई हो गया, एसडीआई से पीएफआई हो गया, सिमी से एसडीआई हो गया। तो अब हमने यह व्यवस्था की है कि व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाए, ताकि यदि वो किसी दूसरे संगठन में भी चले जाएं तो वो यह बचाव न ले सके कि अब तो वो संगठन नहीं था, वो बैन था, ये संगठन तो नया संगठन है, जैसे इनके नेता तमाम मौकों पर करते रहते थे। इसलिए अजय कुमार जी, हम सरकार हैं, आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिकल जवाब दीजिए। नैतिक दृष्टि पे कब तक आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे? कब तक आप ओसामा को, जी हाफिज को, साहब इशरत को बेटी, याकूब मेनन को जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते रहेंगे? मानव कैटेगरी सिक्योरिटी दिया है। एक पार्टी का जो है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मशहूर है, उसको कैटेगरी नाम लेके बताइए ना किसकी बातें कर रहे हैं आप। इनको पूछिए ना, इनके दोस्त आप बता दीजिए ना अजय जी, किसकी बातें कर रहे हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें, किसकी बातें कर रहे हैं आप बताइए, मुझे तो जानकारी नहीं है। नाम लेकर बताइए ना, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। जानकारी आपको मिले हुए मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट से आप चाहते हैं कि आसाम हो या हैदराबाद हो, हर जगह से ऐसे लीडर पैदा हो जो माहौल खराब करे। इनका इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है, उनकी बातें आप लोगों को सूट कर जाती हैं, ध्रुवीकरण हो जाता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है वोटों में। सुधांशु त्रिवेदी जी, और नाथूराम गोडसे, ठीक है सर, आतंकवाद था कि नहीं जरा बता दी, ठीक है, इसका भी जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। और सीधा सा सवाल, सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधा सा सवाल, ठीक है ठीक है ठीक है अजय साहब, ओके। सुधांशु जी, सीधा सा सवाल,
पीएफआई की इतनी गंभीर मामलों में संलिप्तता आज से नहीं, सालों से लगातार सामने आ रही है। उसके बावजूद सरकार अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप लोगों की मंशा पर पलटकर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर वो कौन सी दिक्कत है कि इस तरह का संगठन जो देश विरोधी तमाम गतिविधियों में शामिल है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये तो चाहते ही है नहीं, यहाँ पे मैं बात माहौल बनते जाए। पीएफआई के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यह बात सत्य नहीं है। चाहते हैं पीएफआई के खिलाफ सबसे ज्यादा ईडी के नोटिसेज हैं, पीएफआई के खिलाफ एनआईए के केसेस हैं। पीएफआई के नेता ये कहते हैं कि उनको एनआईए के केसेस में परेशान किया जा रहा है। फैक्ट यह है कि जहां कहीं आतंकवाद की संभावना दिख रही है, इस विषय में सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है। परंतु मैं तो यहां पर यह बात कहना चाहूंगा, यहां भारत में समस्या जानते क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी हम दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, जहां पर आतंकवादियों को नैतिक समर्थन देने के लिए लोग टीवी पर बैठ के दलील देने से लेके सर्वोच्च न्यायालय में वकील खड़े करने से लेके पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तक लोग बोलने को तैयार रहते हैं और इस सीमा तक तैयार रहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, अपनी सरकार को झूठा सिद्ध कर देते हैं। अजय कुमार जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं 26/11 हाफिज सईद ने कराया या आपकी सरकार ने कहा था? मगर आप ही के एक बड़े नेता ने कहा 26/11 आरएसएस ने कराया। अब आपने या तो नेता पे कार्रवाई करते हैं, सरकार पे कार्रवाई करते हैं, आप दोनों पे चुप रहे। वो नेता जलवाय जलाल से, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो नेता जलवाय जलाल से आपकी पार्टी के महासचिव भी बने रहे और आपकी सरकार कहती रही हाफिज सईद ने कराया। दोहरी राजनीति की यह बहुत बड़ी विडंबना है। फायदा होता है उससे। आप मुस्लिम तुष्टिकरण चाहते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? और पूरा देश जानता है। आप दोनों सांसद